करेंगे, यानी एमिकेबल हो। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। एमिकेबल हो, एमिनिटी हो, एमरस हो, एमिटी हो, सबका मतलब होगा मित्रता। याद कर लो ऐसे, अगर नॉर्मली याद करना हो तो। एमिकेबल में शब्द दिख रहा है केबल, मी केबल, यानी कि मी मतलब जैसे आई के लिए क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी, यानी हम लोग का केबल वालों से क्या रहती है, मित्रता रहती है। केबल जैसे घर में जो केबल लगा होता है उन लोगों से दोस्ती रहती है, मित्रता रहती है। तो एमी केबल, एमी केबल, एमिएबल सबका मतलब होगा मित्रता से, दोस्ती से। बताओ कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट है आपका एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं, थ्रेट करना, चेतावनी देने को क्या कहते हैं, एडमोनिश। अब एडमोनिश में देखो यहां पर मुनि शब्द आ रहा है, यानी कि आपने देखा होगा वो दृश्य जब प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, तो राम के बड़े परशुराम जी आए थे और उन्होंने बार बार क्या कर रहे थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे। यानी कि जो मुनि जो थे, आपने ऐड में देखा होगा, यानी उस ऐड में क्या कर रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, चेतावनी। यानी आपके दिमाग में सिर्फ वो मुनि वाले शब्द आएंगे कि जो मुनि थे वो बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे, उसे ही कहते हैं एडमोनिश करना, चेतावनी देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब होता है पेसिफाई करना। तो बताओ शांत करने के लिए और कौन कौन से शब्द आए थे? कल ही कराया था, अले कराया था, अस्यूज शांत करना, अले करना, अस्यूज करना। सीट आपके सामने होना चाहिए वोकैबुलरी का, जब वोकैबुलरी करा रहा हूं तो उसमें आपको एकदम लिंक होना चाहिए चीजों का। अले होता है, अस्यूज होता है, नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है मिल जाएगा, यानी कि अगर बाद में आए होगा तो नहीं मिला होगा, जिस दिन बटा होगा उस दिन नहीं आया होगा तो नहीं मिला होगा। ऑनलाइन वालों को दोनों सीट, वोकैब की और ग्रामर की दोनों सीट मिल चुकी है, उसमें था अस्यूज था, अले था। इन सबका मतलब होता है शांत करना। अब अपीस को याद कर लो, अपीस को याद करो कैसे कि जैसे घर में 3-4 लोग थे, अब 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे, एक था एप्पल। अब एप्पल जो था, अब एक एक एप्पल है, 4 लड़के हैं, रोए जा रहे हैं। आपने क्या किया, एप्पल को लिया और एप्पल का पीस किया, 4 हिस्सों में काटा और सबको एक एक दे दिया, सब लोग क्या हो गए, शांत हो गए। यानी एप्पल को किया पीस तो क्या कर दिया आपने, शांत कर दिया। तो यानी अपीज, एप्पल का पीस, एप्पल का पीस करके शांत कर दिया। तो अपीज का मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। अक्यूमेन का मतलब यह दिखाता है आपका इंटेलिजेंस, यानी कि आपका मेंटल इंटेलिजेंस को दिखाता है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितने भी उनके सामने नेगेटिव सिचुएशन डाल दो, उस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे, उस सिचुएशन से कैसे भी पार लग जाएंगे, उसे ही कहा जाता है अक्यूमेन। तो अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। ये बताओ अक्यूट कराया था कि नहीं? अक्यूट का मतलब होता है शार्प, यानी तीक्ष्ण। जब बुद्धि से बहुत ज्यादा शार्प हो, तीक्ष्ण हो, उसे अक्यूट कहते हैं। तो उसी से बना है अक्यूमेन, यानी अक्यूट, अक्यूट मैन, यानी अक्यूमेन तो अक्यूट मैन, यानी जो अक्यूट होते हैं, जो अक्यूट टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि। देखो यहां लगा है शार्पनेस, यानी उनका दिमाग कैसा होता है, शार्प होता है, इधर उधर करके कैसे भी अपना काम चला लेंगे, तो उसे कहा जाता है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला। अब देखो अपैल। अपैल का मतलब होता है भयभीत करना, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको भयभीत करती है, डराती है, उसे कहते हैं अपैल। तो अपैल को याद कर लो, अपैल। अब देखो यहां पर लगा है पल। कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा पल हुआ होगा जिसको देख के आप भयभीत हो जाते हैं। हुआ है सबके साथ? बहुत लोग तो इमेजिन कर लिया होगा कि या इस टाइम पर हुआ था, तो उसे ही कहते हैं भयभीत करना। यानी अपैल, आप उस पल को याद करके क्या हो गए, अपैल हो गए, यानी आप उस पल को याद करके भयभीत कर लिया अपने आप को, तो अपैल याद रहेगा। यानी अपैल पल, वो पल याद आएगा जिस पल पे आप क्या हुए थे, भयभीत हुए थे। बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, यानी किसी चीज का त्याग कर देना, परित्याग कर देने को क्या कहते हैं, अबेंडन। बेसिकली ये उन सारी चीजों के लिए आता है जैसे कोई प्रॉपर्टी बनाई गई। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जितने भी आपने ट्रेन से अगर ट्रेवल किया होगा तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे कैबिन बनाया जाता था, ईस्ट साइड केबिन, वेस्ट साइड केबिन, और उस केबिन को छोड़ दिया गया तो उस पर लिखा गया है अबेंडन्ड, यानी ये चीज क्या कर दिया गया है, त्याग कर दिया गया है, इसका कोई यूज में नहीं है। यानी कि अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है,
यानी कि हर चीज का इंफॉर्मेशन उनको दूसरे तरीके से मिल जाता है, वायरलेस के तरीके से मिल जाता है। या फिर आपने देखा होगा उसका बेसिकली बनाने का जो रीजन था वो ये था कि जो ट्रेन जब गुजरती थी तो ट्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए ट्रैकमैन हुआ करते थे। तो उन्हीं ट्रैकमैन का रहने का वो जगह था जिससे वो देखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। उससे ही कहेंगे अबेंडन, उस पर लिखा भी होगा अबेंडन। एसएससी का बड़ा फेवरेट शब्द है, कई बार पूछा है। यानी अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना। याद कैसे करोगे? तो यहां पर लगा है बैन, यानी बैन को याद कर लो बन से, और ये है डॉन, यानी कि जब से वह बना है डॉन, जब से बना है डॉन तब से भारत का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। पहचानते हो ना? तो यानी कि जब से बना है डॉन तब से भारत का त्याग कर दिया है, यानी त्याग कर देने को कहते हैं अबेंडन। यानी अबेंडन तो बन डॉन, यानी जब से डॉन बना है तब से भारत का त्याग कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अज्यूर। अज्यूर का मतलब ही होता है त्याग कर देना। अज्यूर का मतलब होता है त्याग कर देना, गिव अप कर देना, इसे भी कहते हैं एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर मतलब त्याग कर देना, लेकिन ये किस चीज का है? तो बेसिकली ये जो एब्ज्यूर आता है ये आपके जैसे नहीं होता है कि कभी कभी पूरे दिन इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रहा है, कमरा जो है काटने को दौड़ा, होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, होता नहीं होता हो तो इंतजार कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनसे लगता है कि दुनिया अब खत्म सी हो गई है मेरे लिए। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आए, जब ऐसा लगता है, उसमें सीधा ख्याल आता है कि अब तो यूपीएससी निकालूंगा। आता है? यानी कहने का मतलब यह है कि अब दिमाग में ख्याल आया कि यूपीएससी निकलेगा तो बीपीएससी निकलेगा, तो उसके बाद आप बोलते हो कि अब से मैं इन सारी चीजों का त्याग करता हूं। होता है ये वाला त्याग, उसी त्याग को कहते हैं एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज का परित्याग कर देने को बोलते हैं एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर को याद करो कि अब जूरी कराया था कल, जूरी का काम होता है फैसला सुनाना। यानी जो जूरी का जो होता है बोर्ड होते हैं, बोर्ड में उन सबका एक टीम, एक बेसिकली जूरी एक खुद ही टीम है, एक ग्रुप ही है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लोग रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब जूरी के सामने वो कसम खाया है कि वो सारी अपनी गलत चीजों को क्या कर देगा? त्याग कर देगा, यानी उस चीज को छोड़ देगा, उसे कहते हैं एब्ज्यूर। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अब ये है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, क्लोज टेस्ट में फंसाता है ये। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी जिस चीज के खिलाफ हो। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। अब अपोजिट का क्या है? ये अपोजिट है, यानी अपोजिट का क्या है? ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये एक व्यक्ति कोई बोल रहा है कि इधर चलो, ये बोल रहा है कि नहीं मैं इधर जाऊंगा। क्लियर? अब क्या कर दिया कि दूसरा कोई व्यक्ति आए और बोल दिया क्या कि इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है। तो अब इस रास्ते को क्या बोलेगा ये कि रास्ते पे मैं जा रहा हूं, रास्ता कैसा है? उपयुक्त है। उपयुक्त का सीधा मतलब है एप्रोप्रिएट, यानी कि सही चीज को कहा जाता है अपोजिट, लेकिन उल्टा चीज को कहा जाता है अपोजिट। तो अपोजिट से याद रहेगा कि अपोजिट का ये अपोजिट है, अपोजिट का अपोजिट एपोजिट कहलाता है, यानी उपयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त। एक्रोनिम का मतलब बेसिकली आप समझो, सबसे पहले ये समझो कि एक्रो का मतलब क्या होता है। एक्रो का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के ऊंचाई के बारे में बात करेगा, हमेशा ही ये ऊंचाई के बारे में बात करेगा। बड़ा एक फेमस शब्द होता है फोबिया, सुने हुए कभी ना कभी? फोबिया का मतलब होता है डर, यानी किसी भी चीज से डर। एक होता है फीलिया, फीलिया का मतलब होता है किसी चीज से लगाव, किसी चीज से प्यार। तो सुना होगा शब्द बनता है एक्रोफोबिया, यानी एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? फोबिया का मतलब डर, एक्रो का मतलब हाइट, यानी हाइट से डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। होता है एक्रोनिम होता है। एक होता है एक्रोबैट। एक्रो का मतलब हो गया हाइट, ऊंचा, और बैट का मतलब होता है कला दिखाने वाले। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रस्सी पे लोग चलते हैं, यहां से लेके वहां तक रस्सी बांध देंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहां से चलेंगे, देखा है आपने? उनको एक्रोबैट कहा जाता है, यानी कि ऊंचाई पर वो लोग नाटक दिखाते हैं, एक्रोबैट कहलाते हैं। यहां पर है एक्रोनिम, यानी एक्रोनिम, एक्रो मतलब ऊंचाई, और नीम का मतलब होता है कि नाम, यानी किसी भी शब्द में अगर नीम लग जाए तो उसका मतलब होगा नाम। यानी आपने सुना होगा सीनो साइनो, एक जैसा, नीम्स यानी एक जैसा नाम।
एंटो मतलब उल्टा, निम्स मतलब नाम, यानी क्या हो जाएगा, उल्टा जिसका नाम हो। तीसरा आपने सुना होगा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब, उसमें भी निम्स लगा है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी जो एनोनिमस है उसे कहा जाता है क्या, गुमनाम। सब में निम लगा है, यानी एक्रोनिम्स का मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे मैं आपको बताता हूं, यानी मैंने यहां पर लिखा के जी एफ। अब बताओ इसका कोई नाम है, कोई मतलब है, नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। के फॉर होता है कोलार, जी फॉर गोल्ड और एफ फॉर फील्ड, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। अब बताओ ये अपने आप में मतलब हुआ कि नहीं, लेकिन मैंने इसको केजीएफ जैसा लिखा। अब केजीएफ का मतलब क्या निकल के आया, इसका कोई नाम होगा, यानी कि कोलार का के लिया, गोल्ड का जी लिया और फील्ड का एफ लिया। मैंने लिखा आर आर आर, बताओ कोई नाम है, लेकिन मैंने लिया राजा मौली, रामचरण तेजा और रामाराव। अब क्या किया कि तीनों लोग का नाम का पहला लेटर लिया, उसे ही कहते हैं एक्रोनिम, यानी एक्रो मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का, और नाम ले लिया, यानी उसे हम कहते हैं संक्षिप्त। ध्यान ये रखना है, निम्न याद रहेगा, सिर्फ इसको याद कर लो। एक्रो का मतलब हाइट याद कर लो। अब एक्रो को हाइट कर लो क्रो से, एक्रो क्रो, यानी अक्रो जो होता है, एक जो कौवा होता है वो कहां, जमीन पे उड़ता है, ऊंचाई पे, हाइट पे। तो जब भी आपको एक्रो दिखेगा सीधा मतलब याद आएगा हाइट, ऊंचाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एक ही शब्द आया है और भी कराया हूं। अब बेट मतलब कम करना, ध्यान देना कि ये कम करने का सेंस पहले समझो। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर शांत करना। अब कम में और शांत में एकदम सिमिलरिटी है, देखो कैसे। मान के चलो कोई व्यक्ति गुस्सा होते हुआ आया और भड़के जा रहा है। अब क्या किया कि कुछ मैंने बातें उसको बताई, उसका गुस्सा कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। बराबर जैसे शब्द है वैसे ही आता है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का मतलब होता है शांत करना। देखो यहां पर लगा है अले, अले कराया हूं, शांत करना। अब एलिविएट को याद करो, ऑल, और ऑल एलिविएट ऑल वेट, यानी ऑल वेट अपना क्या करो, कम करो, यानी किसी का वेट ज्यादा हो गया है तो ऑल वेट करो, एलिविएट करो, यानी ऑल वेट को एलिविएट करो, शांत करो। क्लियर है, बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम, फास्ट चल रहा हूं क्या, ऑनलाइन बोल रहा है सर स्लो चलिए। चलो आप बताओ सारे वर्ड याद है कि नहीं। पहला है एमी केबल, यानी एएम याद रहेगा, तो एएम का मतलब क्या हो गया, फ्रेंड। आप बताओ एडमोनिश, यानी मोनी क्या कर रहे हैं, एड में चेतावनी दे रहे हैं। अपीज, एप्पल को पीस में करके क्या कर दिया, शांत कर। अक्यूमैन, अक्यूट मैन, अक्यूमैन, अक्यूट मैन, अक्यूट याद रहेगा तभी याद आएगा, यानी कुशाग्र बुद्धि वाला या फिर शार्प माइंड वाला, उसे कहते हैं अक्यूमैन। अपेल, यानी डरा देना, भयभीत करना। आप उस पल को याद करो जिस टाइम आप क्या हुए थे, भयभीत हुए थे। अबेंडन, त्याग देना। एब्जूर, दोनों का मतलब क्या होगा, त्याग देना। अपोजिट, उपयुक्त, यानी जो चीज सुटेबल हो, तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, उसे कहते हैं अपोजिट। एक्रोनिम, संक्षिप्त। एलिविएट, कम करना, लेसन करना। बताओ।